हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को। हमने उसका मॉड्यूल 1 का चैप्टर फर्स्ट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था टॉपिक दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज को, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी कि डिसीज क्या होती है। ठीक है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो डिसीज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड हमने उसमें कवर किया था व्हाट इज़ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज़ की कोई भी पॉजिटिव एजेंट जो है वो कैसे इन्वायरमेंट से होता हुआ ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रहा है और डिसीज़ को कॉज कर रहा है ह्यूमन बॉडी में। हमने वो कवर किया था, जिसमें हमने 2 फेजेस को कवर किया था दैट इज प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड द पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज क्या था हमारे पास कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में वो जो पॉजिटिव एजेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जब वो फैक्टर्स उसे जो इन्वायरमेंट चाहिए कि वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा, देन उसे उस टाइम पे प्री पैथोजेनेसिस फेज में वो जो फैक्टर्स हैं वो उसे मिलेंगे, देन वो पैथोजेनेसिस फेज में जाएगा। दैट इज़ कि पैथोजेनेसिस फेज में क्या होगा कि वो पॉजिटिव एजेंट जो है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि क्या क्या जो है वो डिसीज़ कैसे जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रही है एंड कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसी वीडियो को देखने के लिए आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि इस कौन कौन से डिसीज्ड एजेंट्स हैं, कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो क्या है कि किसी डिसीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज़ व्हाट इज़ डिसीज़ एजेंट। ओके, डिसीज़ एजेंट क्या है कि वो एक ऐसा पॉजिटिव एजेंट है जो क्या है रिस्पॉन्सिबल है कि वो किसी भी डिसीज़ को कर सकता है। ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डिसीज्ड एजेंट्स हो सकते हैं जो क्या है कि अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो वो वहाँ पे ह्यूमन बॉडी में इन्वेड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे खुद को एंड कोई भी इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कवर करते हैं कि डिसीज एजेंट क्या है। डिसीज एजेंट इट इज़ द फर्स्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। ठीक है, वो क्या है डिसीज को ट्रांसमिट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो पॉजिटिव एजेंट, वो ऐसा बैक्टीरिया, वो वायरस, वेरियस टाइप के एजेंट्स जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या है फर्स्ट लिंक है जो क्या है पूरी की पूरी चेन को फॉर्म कर रहा है। वो इन्वायरमेंट में आएगा, इन्वायरमेंट से ह्यूमन बॉडी में जाएगा, देन अदर जो पॉपुलेशन है उसे जो है इन्फ्लुएंस करेगा अपने पॉजिटिव एजेंट के साथ। ठीक है, द डिसीज एजेंट इज डिफाइंड एज लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस विच में इनिशिएट अ डिसीज प्रोसेस। ठीक है, अब क्या है कि डिसीज एजेंट हो सकता है वो लिविंग हो, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये हो सकता है। ठीक है, देन नॉन लिविंग सब्सटेंस क्या है कि वो आपको नॉन लिविंग सब्सटेंस क्या है कि आपके कोई नॉन लिविंग सब्सटेंस ऐसा हो सकता है कि आपके जो फैक्टर्स हैं जो क्या है उस पॉजिटिव एजेंट को बुलाएंगे कि आप ह्यूमन बॉडी में एंटर करो। दैट इज ऑल्सो अ डिसीज एजेंट और पॉजिटिव एजेंट जो उस डिसीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो इनिशिएट कर सकता है उस डिसीज़ प्रोसेस को, उसे भी हम डिसीज़ एजेंट ही बोलेंगे। इट इज़ द मेन ईटियोलॉजी फॉर द डिसीज़, मेन कॉज। ईटियोलॉजी क्या है, कॉज। ठीक है, वो क्या है डिसीज़ का मेन रीज़न है, मेन कॉज है कि डिसीज़ क्यों हो रही है, उस डिसीज़ एजेंट के कारण, उस पॉजिटिव एजेंट के कारण हो रही है। अब कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो क्या है कि किसी भी डिसीज़ एजेंट जो है वो डिसीज़ कॉज कर रहा है, कौन कौन से जो एजेंट्स हैं वो ऐसे डिसीज़ को कॉज कर रहे हैं, हम उसे डिटेल में क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है हमारे पास, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, वो क्या है वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा आर द लिविंग बायोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ अ डिसीज़। ये एक ऐसे एजेंट्स हैं जो क्या है लिविंग हैं एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं
जो क्या है डिसीज़ को ट्रांसमिट करने में रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो उस डिसीज़ को लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज एजेंट्स हैव द एबिलिटी टू इन्वेड, मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस इन्फेक्शन इन द होस्ट। हमने देखा था कि अगर वो डिसीज़ एजेंट हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी उसके साथ फाइट करेगा, एंड जब डिसीज़ एजेंट जो है, पॉजिटिव एजेंट जो है हमारी बॉडी पे जीत हासिल कर लेगा, देन उस टाइम पे वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा एंड हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देगा, वो उस होस्ट में इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से एजेंट्स हैं हमारे पास? वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, दैट आर द बायोलॉजिकल एजेंट्स, ठीक। सेकेंड है हमारे पास न्यूट्रिएंट एजेंट्स। अब न्यूट्रिएंट एजेंट्स क्या है हमारे पास? अब न्यूट्रिएंट एजेंट्स जो हैं वो नॉन लिविंग में क्लासीफाई हो रहे हैं, वो लिविंग नहीं होंगे बट डिसीज कॉज कर रहे हैं, दैट इज़ वाई उसे डिसीज्ड एजेंट में जो है वो कवर किया है हमने। एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट एजेंट में रिजल्ट इन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। अब हो सकता है आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, आपकी बॉडी को उतने रिक्वायर्ड नहीं है, और हो सकता है आपकी बॉडी को जितने रिक्वायर्ड हैं आप उससे कम न्यूट्रिशन लेवल जो है आपका है, जिसके कारण आपको न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आपको जो है कि हो सकता है किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण आपको कोई डिसीज़ जो है वो प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आर अनीमिया, गॉइटर, ओबेसिटी, नाइट ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। अब क्या है, ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के कारण है। अगर आपको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो क्या है कि आपके ब्लड सेल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, वो अच्छे से जो है अपना लाइफ साइकिल प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको अनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा नहीं होगा, जिससे आपको अनीमिया हो सकता है। देन गॉइटर है। गॉइटर क्या है हमारे पास? अगर आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग होगी, ठीक है, जिसके कारण क्या है, अगर स्वेलिंग होगी तो आपका थायराइड ग्लैंड का साइज जो है वो बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी है। आप जो है अपनी डेली लाइफ में जो आपकी डाइट है उसमें आप आयोडीन की उसमें डेफिशिएंसी होने के कारण आपको गॉइटर हो सकता है। देन है ओबेसिटी, ठीक है, आपको मोटापा आ सकता है। देन है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस भी एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जो क्या है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होती है, जिसमें क्या है आपको अगर आप डार्क में हो या नाइट में आपको विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे क्या है कि आपको धुंधला धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने विजन को एडजस्ट नहीं कर पाओगे अगर आपको आप अंधेरे में जा रहे हो और डार्क इन्वायरमेंट में जा रहे हो, तो तब वहाँ पे आप जो है वो अपनी विजन को एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आप ब्लरी विजन हो जाएगी आपकी। दैट इज़ ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसके कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हो सकती हैं, ठीक है। दिस डाइटरी डेफिशिएंसी में लोअर बॉडी रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन डिसीज, ठीक है। अब क्या है कि आपकी जो बॉडी है, अगर आपकी न्यूट्रिशनल जो आपको न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो आपकी बॉडी को नहीं मिले तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं होगी। आप इजीली किसी भी पॉजिटिव एजेंट अगर आया तो आपकी बॉडी वहाँ उसे फाइट नहीं कर पाएगी, एंड जिसके कारण आपको बहुत जल्दी से जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगी। आप उस इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट लेवल था वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं था, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम्स, ये डिसीजेस क्रिएट हुई हैं, ठीक है। देन थर्ड है हमारे पास फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स क्या है हमारे पास कि कैसे फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो कैसे हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड डिसीज़ को क्रिएट कर रहा है। जैसे फिजिकल एजेंट्स लाइक heat, cold, humidity, radiations, electricity etc. may also cause illness। ये अब हीट जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाना, ठीक है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाना, ठीक। अब क्या है यूवी रेडिएशंस आ रही हैं,
उसके कारण जो है हमारी बॉडी को वेरियस जो है डिसीजेज, वेरियस इलनेस जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सीवियर कोल्ड कैन डिप्रेस द फंक्शनल एफिकेसी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब जो है बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण जो है कि कई लोगों को जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जिनका सेंसिटिव है उनको दिक्कत आने लग जाती है सांस लेने में, ठीक है ना। एंड जब हो सकता है कि आपके इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, उसके कारण भी कोई एलर्जन आया जिसने आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो टारगेट किया, एंड जिसके कारण क्या है उसने आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिप्रेस किया, जिससे क्या है आपकी जो सांस लेने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसीज, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलनेस, ठीक है। देन ओवर एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कॉज बर्न्स, ठीक है। अब क्या है कि आप अगर डायरेक्ट जो यूवी रेज के जो कि सनलाइट से आ रही हैं उसके अगर एक्सपोजर में आ रहे हो तो आपकी बॉडी की स्किन जो है वो बर्न भी हो सकती है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो किससे आ रही हैं, ये भी एक डिसीज एजेंट है, वो पॉजिटिव एजेंट है जो आपको डिसीज कर रहा है, दैट इज फिजिकल एजेंट्स, कि आपको फिजिकल एनवायरनमेंट से एजेंट्स आके आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन है हमारे पास फोर्थ, दैट इज केमिकल एजेंट्स। अब केमिकल एजेंट्स क्या हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं, हो सकता है वो आपके अंदर जो बॉडी है उसमें केमिकल्स हो सकते हैं या बाहर के कोई केमिकल्स जो आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड आपकी बॉडी में डिसीज को क्रिएट कर रहे हैं, वो वैसे एजेंट्स को हम केमिकल एजेंट्स बोलेंगे। दीज एजेंट्स में बी एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। एंडोजीनियस क्या है, जो आपकी बॉडी के अंदर ही जो केमिकल्स हैं वो होते हैं एंडोजीनियस, एंड एक्सोजीनियस क्या है, जो बाहर के जो केमिकल्स हैं, ठीक है। पॉल्यूशन हो सकता है, आप इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हो जिसके कारण क्या आप केमिकल्स के इम्पैक्ट में आ रहे हो, ठीक है, दैट इज एक्सोजीनियस। एंड एंडोजीनियस केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी ड्यू टू डिसीज, ठीक है, कोई डिसीज होने के कारण, या अगर आपकी बॉडी में कोई केमिकल का लेवल राइज हो जाता है तो आपको डिसीज होने के चांसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कॉज किडनी स्टोन्स। अब कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हमें चांसेस हैं किडनी स्टोन्स होने के, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसीज, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड इन बॉडी कॉज गाउट, ठीक है, यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो गाउट होने के चांसेस हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसीज। ऐसे वेरियस केमिकल्स हैं जिसके इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से वो आपको डिसीज हो सकती है, कोई डिसीज हो सकती है, दैट इज ड्यू टू केमिकल एजेंट्स, ठीक है। अब एक्सोजीनियस केमिकल्स कौन कौन से हैं? एक्सोजीनियस केमिकल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी बट एंटर द होस्ट थ्रू इनहालेशन, इंजेशन। एग्जाम्पल एलर्जेंस, फ्यूम्स, डस्ट, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक्सोजीनियस केमिकल कौन कौन से हैं, जो क्या है कि आउटसाइड द बॉडी हैं, आपकी बॉडी में कैसे एंटर कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उसे इनहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी में एंटर करवा रहे हो सकता है कि आप उसे इंजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो किसी भी मोड से आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, बट वो होंगे एक्सोजीनियस केमिकल्स, वो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स एलर्जेंस, जैसे क्या है कि जो पॉलन्स होते हैं वो क्या है, जिनका रेस्पिरेटरी ट्रैक सेंसिटिव होगा, वो क्या है कि पॉलन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक से को इम्पैक्ट करेंगे जिसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। देन अगर आप इंसेक्टिसाइड के कांटेक्ट में आ रहे हो देन आपकी बॉडी जो है उससे एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो शो करेगी, ठीक है। सो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं केमिकल एजेंट्स के साथ आ सकती हैं। ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसीज, क्योंकि डिसीज़ क्या है हमारे पास कि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही है, दैट इज डिसीज़, ठीक है ना। वो डिसीज़ ये नहीं है कि हमारी बॉडी को जब तक पता नहीं लगा, वो सिम्टम्स नहीं आए तब तक वो डिसीज़ नहीं है। हमारी बॉडी कुछ जो है इम्पेयरमेंट करना स्टार्ट कर दे अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसीज़, ठीक है। देन है हमारे पास फिफ्थ मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट्स क्या है हमारे पास? एक्सपोजर टू मैकेनिकल फोर्सेस,
अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें कोई चोट लग गई किसी भी मैकेनिकली, अगर हम गिर गए, ठीक है ना, हमारे कट लग गया स्किन पे, दैट इज़ ऑल ड्यू टू द मैकेनिकल एजेंट्स, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि आपकी स्किन में ब्रीचेज आ रहे हैं, दैट इज द कट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई स्किन में, जिसके कारण क्या है, अगर हमारे मान लो कि हमारी बॉडी में कट आ गया है, ठीक है ना, अब हमारी बॉडी जो हमारी स्किन थी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल पॉजिटिव एजेंट से, कि वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाए, बट अब हमें हमारी उस स्किन में वो कट आ चुका है, जिसके कारण क्या है कि वो बैरियर ख़त्म हो गया, तो पॉजिटिव एजेंट इजीली आके हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है एंड हमारी बॉडी में अटैक कर सकता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मैकेनिकल एजेंट्स, ठीक है, जो क्या है, अब प्रॉब्लम किसके कारण आई, हमारे वो कट लगने के कारण, दैट इज द मैकेनिकल एजेंट, ठीक है। तो हो सकता है आप गिर गए, जिसके कारण हो सकता है कि डिसलोकेशन हो जाए, जॉइंट्स में कोई जो है वो लोकेशन जो है उसकी चेंज हो जाए, बोन्स की जो डिसलोकेशन है, ठीक है, देन स्प्रेन्स आ सकते हैं, जिसमें क्या है कि लिगामेंट जो जो क्या है बोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनमें कुछ चेंजेस आ गई हूँ, ठीक है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह में हिल चुके हैं, तो क्या है वो स्प्रेन्स की दिक्कत हो जाएगी, वो सब किसके कारण हो रहा है, मैकेनिकल एजेंट्स के कारण हो रहा है, ठीक है। एक्सपोजर टू मैकेनिकल फोर्सेस may cause breach in the skin or mucous membrane, thus facilitates the entry of the external agents in the body and may also cause into results into diseases like sprains, dislocations, etc. So ये भी क्या है कि जो हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, ये सारी चीज़ें वही हैं कि अगर आपकी स्किन में कोई कट आ चुका है या कुछ डिसलोकेशन होगी, वो सारी जो है डिसीज़ में ही आ जाएंगी, ठीक है। सिक्स्थ है हमारे पास सोशल एजेंट्स। अब सोशल एजेंट्स क्या है, जो हम अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कैसे रह रहे हैं, दैट आर द सोशल एजेंट्स, कि आप हाइजीनिक तरीके से रह रहे हो या आपकी जो रहने का तरीका है बहुत अनहाइजीनिक है, ठीक है ना, वो सारी जो कंडीशंस हैं वो आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करेंगी एंड हो सकता है कि अगर आप अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हो तो आपको डिसीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, द सोशल एजेंट्स लाइक unhygienic living conditions, unhealthy lifestyle, poverty, smoking, abuse of drugs, etc. are the examples that may cause disease. अब डिसीजेस किसके कारण हो रही हैं कि आप पॉवर्टी में रह रहे हो, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, दैट इज़ द सोशल। क्यों, अब न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पॉवर्टी है, दैट इज़ द सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। देन स्मोकिंग, आप स्मोकिंग कर रहे हो, अगर कोई स्मोक कर रहा है तो क्या है कि उसे वेरियस डिसीजेज होने के चांसेस हैं, लंग डिसऑर्डर्स होंगे, कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, वेरियस डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपको डिसीज़ होगी या नहीं होगी, दैट इज़ द सोशल, जो आपकी कंडीशन है वो कैसी है, उस पर भी जो है वो डिसीज़ जो है इम्पैक्ट करती है कि वो डिसीज़ होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। ये जो एजेंट्स हैं हमने कवर किए आज, ये हैं कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हैं वो डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं। इसे ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।